दोनों तरफ से खींचतान शुरू हो गई। पहले सिर्फ विपक्ष आरोप लगा रहा था, अब सरकार भी आरोप लगा रही है। आईटी मामलों की संसदीय समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियों को समन भी किया है और आज शाम 4 बजे उनकी पेशी भी होनी है। समन ऐसे वक्त में आया है जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अखबार है, उसमें एक लेख छपा था और उसके बाद विपक्ष ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच के मामले में नरम रुख अपनाने का फेसबुक पर आरोप लगा दिया था। इस मामले में स्थायी समिति के सदस्यों के बीच भी आपसी खींचतान जारी है। समिति में बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस नेता और समिति के अध्यक्ष शशि थरूर को हटाने की मांग रख दी है। और हमारे साथी हिमांशु जुड़ सकते हैं थोड़ी देर में, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंजलि, इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप रविशंकर प्रसाद का इतिहास उठा के देखेंगे तो कई बार पावर बैलेंस करने के लिए भी ऐसी चिट्ठियाँ लिख देते हैं। मसलन ये कि अगर बहुत सारा दबाव है कि फेसबुक में फला व्यक्ति थे। फेसबुक का एक इतिहास है जिसमें पब्लिक पॉलिसी या जो पॉलिसी डायरेक्टर्स रहे हैं वो ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि वो इत्तेफाकन ऐसे लोग रहे हैं पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर जिनका हमदर्दी रही हो सत्ताधारी दल से या सरकार से। तो ये महज इत्तेफाक है। इस इत्तेफाक के बारे में रविशंकर प्रसाद बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वो उन लोगों के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं जो फेसबुक के अंदर होंगे। किसी भी सरकार, किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी दफ्तर के बीच अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं और वो हो सकता है कि आपस में कभी कभार बात भी करते हों किसी मसले पर। और हमारे साथ हिमांशु हमारे साथी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताएं कि ये जो चिट्ठी है ये एक पावर बैलेंस करने के लिए लिखी गई है या कुछ सरकार के पास इस किस्म के ठोस सबूत हैं जिनसे ये समझ में आए कि हाँ, फेसबुक का बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है या वहाँ पर दक्षिण पंथ के जो नेता हैं उनके खिलाफ ऐसी बातें की जाती हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये सवाल विपक्ष के सांसद तैयारी कर रहे हैं आज, क्योंकि आज की बैठक में जो आईटी मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी समन किया गया है और उनसे भी इस बारे में बहुत साफ शब्दों में सवाल पूछा जाएगा। जो एजेंडा भी है आज की बैठक का कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका दुरुपयोग ना हो और इसके लिए क्या क्या सेफगार्ड सरकार ने सिटीजन्स के राइट्स को लेकर लगाए हैं, उसका कितना सख्ती से पालन किया जा रहा है और साथ ही जो मिसयूज है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इन सभी सवालों पर भी आज विपक्ष के सांसद आईटी मिनिस्ट्री के अधिकारियों से पूछेंगे और निश्चित तौर पर टाइमिंग को लेकर कुछ विपक्ष के सांसदों के सवाल हैं। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि ये बैठक जो है वो इस पूरे विवाद की दिशा और दशा को तय कर सकती है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये बन चुका है और इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पिछले करीब 10 दिन में कई बार आरोप प्रत्यारोप चला है और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि फेसबुक इंडिया के जो बड़े अधिकारी आज बैठक में शामिल होंगे वो इस पूरे विवाद पर अपनी तरफ से क्या बात रखते हैं, क्योंकि जो सूची है विपक्षी सांसदों के सवालों की वो काफी लंबी है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से जो एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है उससे फेसबुक की निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस चली है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस चल रही है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आज की बैठक के बाद चेयरमैन शशि थरूर आगे क्या फैसला करते हैं। क्या कई बार ऐसा हुआ है, इससे पहले हमने देखा है कि सोशल मीडिया की जो कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है, कई बार सोशल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हैं कि आप हमें सवाल लिखित में दीजिए, मामला बहुत संवेदनशील है और फेसबुक के बिहाफ पे हमारे लिए इम्प्रॉम्प्टू यहाँ पर स्टेटमेंट देना मुश्किल हो सकता है। तो कई बार उन्हें दोबारा भी समन किया जाता है। कई बार फेसबुक को ये कहा जा सकता है कि आप लिखित में इस पर हमारे जो सवाल हैं उसका जवाब दीजिए, क्योंकि इसके बहुत रैमिफिकेशंस हैं। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष तैयारी कर रहा है इस मामले को संसद में उठाने का और मुझे लगता है फेसबुक इंडिया के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा सांसदों के सवालों को झेलना आज की बैठक में। जी बिल्कुल। और जिस तरह की स्थिति फेसबुक की अलग अलग देशों में नजर आ रही है, हर कहीं जगह पर वो कहीं ना कहीं राजनीति की इस खींचतान में फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब ये भारत में भी शुरू हो गया है।